अमेरिका की ताकत को ईरान ने किया चकनाचूर। अरब में अमेरिका का 40 साल का दबदबा हुआ खत्म। इराक युद्ध से मिली ताकत ईरान जंग ने मिट्टी में मिलाई। खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सभी बेस हुए तबाह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग के 40वें दिन अचानक ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप का यह ऐलान बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि ट्रंप के सीज फायर का ऐलान करने से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत का हर दरवाजा बंद कर दिया था। ये बात तो अब खुलकर सामने आ चुकी है कि ईरान जब बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तब अमेरिका को चीन की मदद लेनी पड़ गई थी। और इसके बाद अमेरिका में ये ही सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने ईरान को जीत क्यों सौंप दी। अब हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही थी, ईरान उसमें भी शर्तें लगा रहा है और ट्रंप को हर बार अब ईरान के सामने झुकना पड़ रहा है। वैसे ट्रंप ईरान के सामने झुके हैं, सीज फायर को मजबूर हुए हैं, ये ट्रंप की कोई गलती नहीं है बल्कि मजबूरी है। और इस मजबूरी का खुलासा खुद अमेरिका मीडिया की तरफ से किया गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग को आगे बढ़ाने के हालात में ही नहीं बचा था और ट्रंप के सामने सीज फायर का ही विकल्प बचा था। यानी ट्रंप के सामने जब कोई रास्ता ही नहीं बचा तो ट्रंप को मजबूरी में सीज फायर करना पड़ा, जिसे अब उनका सरेंडर भी कहा जा रहा है। और आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईरान जंग में सीज फायर के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि सीज फायर तो हुआ, लेकिन जंग में जीत कैसे मिली, ये बड़ा सवाल है। वैसे देखा जाए तो पूरी तरह से कोई भी देश जंग नहीं जीत पाया, ना ईरान और ना ही अमेरिका और ना ही इजराइल। लेकिन जिस मोड़ पर आकर सीज फायर हुआ है उसे ईरान की जीत कहा जा सकता है, क्योंकि सीज फायर जो हुआ वो ईरान की शर्तों पर हुआ। ऐसे में जब भी किसी देश की शर्तों पर सीज फायर होता है तो जीत जाहिर तौर पर उसी की मानी जाती है। और ईरान ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को बैकफुट पर धकेल दिया। अभी तक तो अरब देशों में इजराइल का ही खौफ देखा जाता था। इजराइल से टकराने की हिम्मत कोई भी अरब देश नहीं ले पाता था, लेकिन ईरान ने इजराइल के साथ ही उसके बॉस अमेरिका को भी सीधे चुनौती दे दी और दोनों से एक साथ दो दो हाथ किए और दोनों को ही बैकफुट पर धकेल दिया और अपनी शर्तों पर सीज फायर करने के लिए मजबूर कर दिया। और इन सब के बीच अमेरिका की मीडिया ने भी माना है कि जंग का विनर सीधे तौर पर ईरान ही है। ईरान के जबरदस्त हमलों के चलते अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा था, जिसके चलते ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए, यानी वो किसी तरह से जंग से बाहर निकल जाएं। दरअसल खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के कम से कम 1 दर्जन सैन्य ठिकानों को ईरान ने इतने बुरी तरह तबाह कर दिया था कि अब उनका इस्तेमाल करना भी अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले ही बताया था कि हमलों की वजह से अमेरिकी एयरवेज इस्तेमाल करने लायक नहीं बचे हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने अब तक नुकसान की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से होने वाली ब्रीफिंग में भी पुराने आंकड़े ही दिए जाते रहे हैं। कभी भी जंग की सच्चाई सामने नहीं रखी गई, क्योंकि सच्चाई सामने रख दी जाती अगर तब अमेरिका में तूफान आ सकता था। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट की माने तो मध्य पूर्व में हालिया जंग ने शक्ति संतुलन की पूरी तस्वीर बदल दी है। जहां कभी अमेरिका के सैन्य ठिकाने उसकी ताकत और प्रभाव का प्रतीक माने जाते थे, अब वही एयरबेस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनते जा रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका को ईरान के आगे झुकना पड़ा है। खाड़ी में अमेरिका की ताकत का पूरा ढांचा था, जिसे ईरान ने 1 महीने के भीतर बेकार कर दिया या कहें तबाह कर दिया। जबकि असली नुकसान की तस्वीर अभी भी सामने नहीं आई है। बहरीन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत और कतर के अमेरिका एयरवेज का ईरान ने क्या हाल किया है, वो इसी से समझा जा सकता है कि अमेरिका ने अपने अन्य सैन्य ठिकानों तक पहुंच को बेहद सीमित कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरें जारी नहीं करने के निर्देश भी ट्रंप प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं, जिससे नुकसान की जानकारी दुनिया के सामने आई ही नहीं। जंग के दौरान इन देशों ने अपने आसमान में मिसाइलों की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी रोक लगा दी थी, जिससे ये सवाल भी उठे कि क्या वो इन ठिकानों की असली हालत छिपाना चाहते थे। और जाहिर तौर पर ऐसा लग भी रहा है। वैसे रूस और चीन के सैटेलाइट लगातार सच्चाई सामने ला रहे हैं, यानी अमेरिका ने कितनी भी कोशिश की लेकिन सच्चाई छुप नहीं रही है और बाहर आ रही है। तो अब हम अमेरिका को जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। कई बार इसे निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। 5th फ्लीट का यह हेडक्वार्टर कभी अमेरिका की समुद्री ताकत का केंद्र माना जाता था और अब वो खुद खतरे में है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ ही अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता कि हम कभी पहले की तरह वहां अपनी 5th फ्लीट को वापस रख पाएंगे। यह अब बहुत ज्यादा असुरक्षित हो चुका है।
दरअसल अमेरिका का ये सैन्य नेटवर्क 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद मजबूत हुआ था। तब से लेकर अब तक करीब 19 बड़े सैन्य ठिकाने इस क्षेत्र में बनाए गए, जहां लगभग 50,000 सैनिक तैनात रहते हैं और इनके दम पर अमेरिका खाड़ी देशों को सुरक्षा की गारंटी देता रहा है। बदले में अमेरिका को तेल और मिडिल ईस्ट में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने में मदद मिलती थी, लेकिन अब यह समीकरण भी टूटता दिख रहा है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों की अगर माने तो इस जंग में अमेरिका की सुरक्षा के भरोसे से खाड़ी देशों का भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब किसी समझौते में एक पक्ष को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने लगे तो वो रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। ईरान जंग के दौरान खाड़ी देशों को कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। उन्हें अपने एयर डिफेंस क्षमता पर भारी दबाव झेलना पड़ा, एयरपोर्ट और स्कूल बंद करने पड़े और यहां तक कि उनके ऊर्जा ढांचे पर भी हमले हुए। अमेरिका की सुरक्षा गारंटी धरी की धरी रह गई, क्योंकि खुद अमेरिकी बेस ही बर्बाद हो गए थे। जो सैन्य बेस अरब के देशों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, वो सैन्य बेस ईरानी हमलों को रोकने के बजाय खुद उन्हें आकर्षित करने लगे हैं। ईरान के सबसे आसान निशाना बने। इससे अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा टूटता दिख रहा है और यही कारण है कि अब जंग के बाद खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा के लिए नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे। तो खाड़ी देश अब चिंता में ही दिख रहे हैं। उससे बड़ी चिंता अब अमेरिका के लिए बढ़ती दिखाई दे रही है। उसकी ताकत का तिलिस्म ईरान ने तोड़ दिया है। अमेरिकी सैन्य बेस बर्बाद कर दिए हैं, ट्रंप को घुटनों पर ले आया है, जिसके चलते उन्हें सीज फायर करना पड़ा है और अब यह कहा जा रहा है कि अधिकांश सैन्य बेस अब शायद अमेरिका को बंद करने पड़ जाएं। इराक से तो अमेरिका की पूरी तरह से वापसी की बात कही जा रही है। दूसरे कुछ देशों से भी अमेरिका के सैनिकों को वापस जाना पड़ सकता है, क्योंकि खाड़ी में अमेरिका के सैन्य बेस बर्बाद हो चुके थे। उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जिसकी मदद से ट्रंप जीत का दावा कर रहे थे, वो ईरान की मिसाइलों के डर से कई किलोमीटर पीछे हटने को मजबूर हो गए थे। यानी अमेरिका जंग को लंबा खींचने की स्थिति में नहीं बचा था। दूसरी तरफ ईरान ने होर्मुज को बंद कर पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा रखा था। ट्रंप की लाख कोशिश के बावजूद होर्मुज से ईरान पीछे नहीं हटा, बल्कि अमेरिका की नेवी को ही चुनौती दे दी थी कि वो होर्मुज के करीब भी आकर देख लें। अमेरिका को भी एहसास था कि होर्मुज में ईरान ने पूरा चक्रव्यूह रचा हुआ है, अगर पास जाएगा तो तबाह हो जाएगा। दूसरा, जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही थी, अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था, साथ ही खाड़ी में उसके सभी सैन्य बेस तबाह हो चुके थे। अगर जंग और लंबी खिंचती तो अमेरिका के पास हथियार ही खत्म हो जाते। इसलिए ट्रंप ने जल्दबाजी में सीजफायर का प्रस्ताव रख दिया और इसे अब अमेरिकी मीडिया ही ट्रंप का सरेंडर बता रहा है। दावा कर रहा है कि ट्रंप ने ईरान के सामने अमेरिका का ही सरेंडर करा दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।